श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ईशानु कथा। दशलीला युत हरि की लीलाओं में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरे शानु कथा। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला, ईशानु कथा लीला, नवम स्कंद अभी आप श्रवण कर रहे हो। ईश और उनको अनुसरण करने वाले उनके भक्त राजाओं का जो वर्णन जिस स्कंध में आता हो उसे ईशानु कथा कहते हैं। और दूसरी बात, ईश माने ईश्वर, उनकी और अनु माने उनको अनुसरण करने वाले भक्तों की, दोनों की कथा जिसमें हो वो ईशानु कथा है। तो ईश्वर की कथा, परमात्मा की कथा इसमें संक्षिप्त ही सही श्री रामचंद्र जी की अवतार की चरित्र की कथा है। और अम्बरीश जैसे, भगीरथ जैसे और अन्यान्य ययाति वगैरह यदु जैसे राजर्षि भक्तों की भी कथा इसमें वर्णित है। अभी आपने परम पावनी हरिपद्मजा भगवती गंगा जी का अवतरण हमारे सहवक्ता, हमारे प्रतिनिधि श्री सुरेश चंद्र जी शास्त्री जी से सुंदर रूप से आपने श्रवण की। और अब यहाँ पर सूर्यवंश के वर्णन करते हुए महाराज सुखदेव जी दशम अध्याय में श्री रामचरित्र का उपक्रम करते हैं। श्री शुक उवाच खट्वांगाद् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितस्सुरैः रामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्ना इति संज्ञया। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और उनके महामना महात्मा रघु राजर्षि हुए। रघु राजा बहुत अत्यंत संत प्रकृति के महात्मा जैसे राजर्षि थे। इन्होंने भगवत बहुत विस्तार के साथ भगवत आराधन किया। राजर्षि दिलीप परम गौ भक्त थे। आज तक जिन जिन मानवों ने गौ सेवा की है उनमें से
राजर्षि दिलीप का नाम सर्व से प्रथम उच्चारण किया जाता है। कवि कुलगुरु कालिदास ने भी राजर्षि दिलीप की गौ भक्ति का बहुत श्लोकों में वर्णन किया है, परंतु एक श्लोक उनकी पराकाष्ठापन्न गौ भक्ति के लिए पर्याप्त है। स्थितस्थितामुच्चलितचलानां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। स्थितस्थितामुच्चलितप्रयातां, वो नंदिनी गाय जब खड़ी रहती तो राजर्षि दिलीप खड़े रह जाते, जब उठती तो उठते, चलती तो चलते, वो बैठ जाती तो बैठ जाते। जिस प्रकार छाया चलती है, इसी प्रकार राजर्षि दिलीप गाय माता के पीछे पीछे छायेवताम भूपति अन्वगच्छत, उनके अनुसरण, उनके पीछे पीछे चलते थे। अनुपसर्ग का प्रयोग पीछे अर्थ में भी होता है। इससे बढ़कर क्या गौ सेवा हो सकती है। कुलगुरु के आश्रम में अपने राज्य को छोड़कर गौ सेवा के लिए वो रहे थे। और एक दिन की बात है, एक शेर सिंह अचानक आधम का गाय चराने के लिए गए थे महाराज दिलीप, और उसने गाय को पकड़ लिया। महाराज दिलीप ने धनुष लेके उस सिंह को मारना चाहा, लेकिन कौतुक था, वो धनुष को खींच के, प्रत्यंचा खींच के तीर सरसंधान किया, परंतु जैसे चित्रार्पितारंभ एवावतस्थे, चित्र में, फोटो में जिस प्रकार कोई बाणावली को आप तीर खींचे हुए देखो, उसमें क्या अंतर है। वो तीर उसके हाथ में है, धनुष भी है, लेकिन वो आपको मार नहीं सकता, क्योंकि वो पिक्चर में है, वास्तविक नहीं है। और कोई पत्थर में ऐसी मूर्ति होती है, वो भी क्या कर सकती है, वो जड़ रूप से जड़ हो गया, पत्थर जैसे। सिंह ने कहा, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् नपादपोन्मूलन शक्तिरुह शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। हे महीपाल, अलम तव श्रमेण अलम, तुम अब श्रम मत करो, कोई भी यत्न मत करो, तुम्हारी कुछ चलना नहीं है, तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। और ये मेरा भक्ष्य है, खुराक है, मैं इसको पकड़ा है, तुम इसको मेरे मुख से नहीं ले सकते हो। राजर्षि दिलीप की इस प्रकार की परिस्थिति होने पर भी शेर को दिलीप महाराज ने अनुनय विनय से कहा, भैया ये मेरी माता है, ये गाय मेरी माता है, विश्व की माता है, भैया तुमको तो दूसरा भी खुराक मिल जाएगा, मैं तुमको दूसरा खुराक लेके आऊँगा और भी मृगया करके, पर ये गैया को छोड़ दो। कहो तो मैं अपने आप को तुम्हें सौंप सकता हूँ, तुम मुझे खा जाओ, परंतु गाय को छोड़ दो। शेर हंसे, अच्छा इतना प्रेम है, इतनी भक्ति तुम्हें गौ से है, चलो तुम्हारी इस भक्ति को देखकर मैं गाय को छोड़ देता हूँ और तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ले सकता हूँ। तो वो जड़ हो बन गए थे, उसमें से एकदम वापस पूर्ववत बन गए। शेर ने गाय छोड़ दी और महाराज दिलीप वहाँ चल के शेर ने
अपने मुख को खोला और उसके मुख में अपने सर को डालने का प्रयत्न किया और मुख में जाके सर डाल दिया। अभी सिर दबोचेगा, अभी जड़ अपने जड़वे में काट खाएगा, खा जाएगा। इससे कुछ विपरीत हुआ। मस्तक पर कोमल कोमल सुंदर सब प्रकार के ताप को शमन करने वाले कोई हस्त फिरने लगे। खड़े होकर देखा तो ना ही शेर था और न कोई था, वहाँ तो साक्षात भगवान थे। हमने तुम्हारी परीक्षा ली, तुमने अपनी जान की बाजी खेलकर भी गाय माता की रक्षा की है। ऐसे गौ भक्तों के कुल में मैं स्वयं अवतार धारण करता हूँ। इसका कुल पवित्र होता है जो गाय की सेवा करने वाला होता है। गो भक्ति, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। इसलिए इस तुम्हारी गौ भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे वंश में मैं अवतार धारण करूंगा। और इतना ही नहीं वरन मेरे नाम के साथ हे राजन, तुम्हारे कुल में रघु का नाम जुड़ा जाएगा और मैं रघु के नाम से भी, तुम्हारा पुत्र रघु होगा और उसके नाम से मैं अपना नाम को जोड़ूंगा। यानी श्री राम का प्रादुर्भाव रघुवंश में होने वाला है। और श्री राम को राघव भी कहते हैं, राघवेंद्र भी कहते हैं ना। तो नाम कैसे जुड़ा? उनके अज हुए, अज के दशरथ। दशरथ भी देवों के परम मित्र थे। असुरों के आक्रमण पर देवराज इंद्र ने स्वयं दशरथ जी को आमंत्रित करके सहायता में अपने ऊपर के लोक में बुलाए थे। दशरथ जी जब गए थे तो साथ उनकी तृतीय पत्नी कैकेयी भी गई थी। बड़ा युद्ध हुआ, रथ का पहिया चक्र निकल नहीं वाला था। कैकेयी ने, तो उनके मन में कुछ था नहीं कि क्या मांगना, फिर भी बुद्धिमत्ता से कहा समय आने पर मांग लूंगी। तो वो दशरथ के यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हरि ने 15 कला से पुरुषोत्तम के रूप में हास्यावतार श्री राम जी के रूप में प्रागट्य लिया। चैत्र सुदी नवमी के दिन शुभ नक्षत्र में मध्य दिवस में मधुमास और माधव मास, ये भी भगवान के प्रिय मासों में से हैं। देवों को भी प्रिय मास है मधु माधव। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं और बैसाख को माधव मास कहते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और वहाँ श्री वल्लभाधीश का प्रागट्य माधव मास कृष्ण एकादशी। तो जगत के उद्धार के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए ये जो साक्षात भगवद अवतार जो दोनों हुए, त्रेता में और एक कलयुग में, तो दोनों मधु माधव मास को ही पसंद किए हैं। मानस में, रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरिचित अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शुभ नक्षत्र, शुभ मधुमास माने मास भी उत्तम चैत्र, जिसमें मेष का उच्च सूर्य होता है, मेष संक्रांति आती है। जो भी जागतिक मर्यादा में धर्मशास्त्रों में जिनको शुभ माना गया, मंगल माना गया, वही मुहूर्त
दिन, घड़ी, पल, छिन्न भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित होने के कारण इनको पसंद किए। उत्तम मास पसंद किया। शुक्ल पक्ष ये उत्तम माना जाता है और नवमी तिथि ये पूर्ण मानी जाती है। 9 से पीछे आगे यानी 1, 2 से लेके 9 माने पूर्ण, नवनिधि। सतयुग के जितने वर्ष हैं उनका शेष आखिर 9 ही आता है। त्रेता का भी 9 आता है, द्वापर का भी 9 आता है और कलयुग के पूर्ण वर्षों का भी शेष अंक 9 ही होता है। और चारों को मिला के अगर आप वो करेंगे संग्रह तब भी 9 अंक आएगा, क्योंकि 9 अंक पूर्णता से जुड़ा हुआ है। इसलिए नवनिधि, नवलक्षणा भक्ति और 9 अंक शुभ और मंगल माना गया है, जबकि उससे विपरीत 8 का अंक दुखद माना गया है, अच्छा नहीं माना गया, अष्टमी। इसलिए हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों में प्रतिपदा और अष्टमी का अनाध्याय यानी पढ़ाते नहीं हैं, छुट्टी होती है विद्यार्थियों। इसी प्रकार अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत हरिप्रीता, हरि को प्रिय ऐसा जो मुहूर्त वो अभिजीत मुहूर्त है। सामने चलकर विजय दिलाने वाला वो अभिजीत, तो वो बराबर 11:15 से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम, ऐसे शुभ मुहूर्त में। और फिर उत्तरायण को श्रेष्ठ और मंगल माना जाता है और जब दक्षिणायन को अच्छा नहीं माना जाता। उत्तर की ओर जब सूर्य होता है तो श्रेष्ठ, दक्षिण की ओर जब गति करता है तो अच्छा नहीं। यानी चुन चुन के श्री राम जी ने जो अच्छाइयाँ थीं वो अपने प्रागट्य के लिए, अवतार के लिए चुनी और अपने ही अंश से, उनके खुद के अंश से जो संकर्षण व्यू स्वरूप शेष नारायण लक्ष्मण जी के रूप में सुमित्रा के यहाँ प्रागट्य करवाए और दूसरे भरत शत्रुघ्न जो प्रद्युम्न अनिरुद्ध व्यू के रूप थे ये भी प्रकट हुए। क्योंकि परमात्मा जब पूर्णावतार लेते हैं, पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेते हैं तो अपने चतुर्व्यूहों के सहित प्रागट्य लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत भगवत सिद्धांतों में आता है। तो ये चारों सहित आपने अवतार को धारण किए। मरुदगण के अवतार स्वरूप हनुमान जी को भी उसी समय कहीं आगे प्रकट करने वाले हैं। लेकिन जब परमात्मा भूतल पर अवतार लेते हैं पूर्ण रूप से, तब वो लक्ष्मी जी को छोड़कर नहीं आते हैं। तो सीता जी के रूप में साक्षात देवी भगवती महालक्ष्मी जी ने भी अवतार ग्रहण किया। कृष्णावतार में भी लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी के रूप में अवतार ग्रहण की थी। कृष्ण रुक्मिणी यानी लक्ष्मी नारायण, सीता राम माने लक्ष्मी नारायण। भगवान श्री राम ने दशरथ जी के लिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी का वचन सत्य करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को ग्रहण किया था। भगवान श्री राम के चरण कमल इतने कोमल हैं, भागवत जी में सुखदेव जी बताते हैं कि यहाँ तक कि सीता जी भी अगर उनका चरण को स्पर्श करती तब भी वो सह नहीं सकती थी, इतने कोमल थे। देखो वो नंगे पैर बिना जूते चल पड़े थे वनवास, और जब बहुत थक जाते तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी उनके चरणारविंद को दबाकर सहलाकर उनकी सेवा करते थे। ऐसा वर्णन सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर किया है। और इस समय भगवान श्री राम, रामलला, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बड़े होने लगे हैं।
भगवान को तो कोई अवस्था नहीं होती, लेकिन लोकवत्तु लीला कैवल्यम, केवल अपने क्रीड़ा के लिए अपनी योग माया से रूप को धारण करके अवस्थाओं को भी धारण करते हैं और जनसाधारण को मुग्ध करते हैं। और जनसाधारण मानव सहज सुलभ आपकी चेष्टाओं से प्रायः सभी मनुष्य मुक्त होके उनके स्वरूप को जान पाने के लिए असमर्थ होते हैं। तो भगवान ने भी बाल क्रीड़ाएँ की। बाल क्रीड़ा करते करते किशोर वय को धारण किए हैं, काक पक्ष को धारण किए हैं, यानी जो काक पक्ष होते हैं उसको भी धारण किए हैं। और साथ जब अध्ययन भी करते थे महाराज कुलगुरु वशिष्ठ जी से, तो एक दिन के लिए विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए। अथ कौशिकेन किल कृतेश्वरो राम मध्वर विघात शांतये काकपक्षधर मेत्य याचितस्तेजसाम्हि वयन समीक्ष्यति। दशरथ के पास से विश्वामित्र ऋषि ने आके कहा, हे दशरथ, तुम्हारे ये पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए मुझे दो, क्योंकि हमारे वन में यज्ञ तपोभूमि में राक्षस असुरी माया मारीच आदि यज्ञ में भंग करते हैं, हड्डियां डालते हैं। तब से वो कहावत निकली गुजराती में कि हवन में हाड़कू केम नाखो छो। कोई भी अच्छे कार्य करने चले अच्छे लोग और उसमें विघ्न डालने वाले जो लोग होते हैं ये असुर होते हैं। वो दैवी सृष्टि नहीं है, वो आसुरी सृष्टि है। तो दशरथ जी ने कहा, महाराज ऋषिवर्य, मेरे ये पुत्र तो अभी बहुत किशोर हैं, अभी अभी तो काक पक्षो धारण किए, अभी ब्रह्मचारी हैं, ये कैसे आपके असुरों की रक्षा करेंगे? महाराज आप कहो तो मैं चल सकता हूँ। विश्वामित्र ने इनकार किया, राजन क्षमा करें, आप समर्थ हैं, आप में बहुत बल है, शूरवीर हैं, पर आसुरी शक्ति पर विजय पाने के लिए आपका बल पर्याप्त नहीं, और आपके ये पुत्र मनुष्य नहीं, ये साक्षात हरि है, पुरुषोत्तम है, उन्हीं से ये कार्य संपन्न हो सकता है। और देखिए महाराज, एक आपको एक बात सत्य कहूँ, तेजसाम ही वयः न समीक्षते। तेजस्वी महापुरुषों का वय नहीं देखा जाता। वो चाहे कितनी भी वय के हों, बालक हों, युवा हों, छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, वृद्ध भी हों, उनका वय नहीं देखा जाता, उनका तेज देखा जाता है। तेजसाम ही वयः न समीक्षते, उनमें सर्व सामर्थ्य होती है। इसलिए महाराज आप निश्चिंत रहे, जैसे कि जैसे इन बालकों को आपके पास मैं ले आऊँगा, मेरा वचन है। दशरथ जी ने दुखित मन से ऋषि को सौंप तो दिए। भगवान श्री राम ने ताड़का राक्षसी मारीच आदि का संहार करके यज्ञ भूमि तपोभूमि को स्वच्छ शुद्ध रखने के लिए स्थायी व्यवस्था बनवा दी। महाराज विश्वामित्र ऋषि दोनों कुमारों को लेके आए। महाराज धन्य हो, जय हो, आपके दोनों कुमारों को ऐसा के ऐसा मैं आपको सौंप रहा हूँ और मेरा काम बन गया है। ऐसे भगवान श्री राम युवावस्था को इतने पराक्रम किए। वहाँ आज का बिहार राज्य, उसमें एक मिथिला करके डिस्ट्रिक्ट जिला है। पूरे बिहार यानी मगध देश के सम्राट महाराजा जनक विदेही थे, और वो जनक विदेही इनकी पुत्री के रूप में जनक विदेही के परम सौभाग्य से साक्षात भगवती महालक्ष्मी देवी
कि सीता जी के रूप में अवतार धारण किया था, वो भी वर्ण करने के योग्य, विवाह के योग्य हो गई थी, तो स्वयंवर वहाँ पर उसने रचा। कई लोग गए, रावण भी गया, लेकिन उनका एक महाराज की शर्त थी, शिवजी का जो धनुष्य परशुराम जी रख के गए थे, वो जो कोई उठा लेगा और प्रत्यंचा खींच के उठाएगा, उसी को सीता मेरी कन्या वरमाला पहनाएगी। रावण गया, रावण का हाथ ऐसा दब गया, बड़ी मुश्किल से अपने हाथ से छुड़ा के नमस्कार करके चला गया। कई आए, किसी से हुआ नहीं, परंतु विश्वामित्र ऋषि श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेके गए कि ये सीता कन्या तो ये दशरथ नंदन श्री राम के ही योग्य है, और मुझे विश्वास है कि श्री राम ही ये कार्य संपन्न कर सकेंगे। भगवान श्री राम ने खिलौने को जिसे बालक उठा लेता है, ऐसे ही धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा खींच के इतनी खींची कि धनुष टूट गया। क्या हुआ? धनुर्भंग हुआ। रामावतार में भी धनुर्भंग हुआ शिवजी के, और दूसरा शिवजी का धनुष कृष्णावतार में कंस के मथुरा में सभा में तोड़ा। दोनों अवतारों में एक शीला 2-4 प्रसंगों में आती है धनुर्भंग की, और शिवजी के दोनों अवतार में धनुष तोड़ के ठिकाने कर रही है। सीता जी ने वरमाला श्री राम के श्री कंठ में पहना दी, और बड़े धूमधाम से सीता जी श्री राम का शुभ विवाह संपन्न हुआ। वधू को लेके अयोध्या पधारे। अयोध्या वासियों ने बहुत धूमधाम से स्वागत किया। महाराजा दशरथ स्वयं गांव के बाहर उनको लिवाने गए, माताएं गईं, सब गईं, और जो भी विधि थी वो सब विधि परिपूर्ण रूप से वहाँ संपन्न की गई। धनुर्भंग के बाद जब पधार रहे थे, तब परशुराम जी का भी गर्भ मोचन किया, और इतना ही नहीं, धनुष का प्रत्यंचा खींच के परशुराम जी में अपने ईश्वरीय अंश था, वो भी आपने खींच लिया। तब से परशुराम जी आवेश अवतार थे, तो केवल ऋषि रह गए, अब अवतार नहीं रहे। श्री राम जी ने वनवास के दरमियान दिवाली का दिन आया। महाराजा दशरथ ने सोचा कि मैं वृद्ध हो रहा हूँ। दर्पण में देखा तो बाल श्वेत थे, तो कहा अब मुझे वन में जाके हरि का भजन करना चाहिए, और मेरे श्री राम इतने समर्थ हैं, वो पूरे अयोध्या और पूरे पृथ्वी का राज्य संभालने के लिए सक्षम हैं। मुहूर्त निकलवाया गया। महाराजा वशिष्ठ ने कहा, महालक्ष्मी साक्षात भगवती महालक्ष्मी के जन्मदिन से बढ़कर और श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। आश्विन शुक्ल अमावस्या का दिन शुभ मुहूर्त राज्याभिषेक का निकाला गया। चतुर्दशी आई, धनत्रयोदशी आई, धूमधाम चलने लगी। सब लोग प्रसन्न थे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, हमारे राजकुमार राम राजा बनेंगे। क्या आनंद आएगा, क्या आनंद आएगा। सब उछल रहे थे, सब राजी थे, दशरथ महाराजा राजी थे। एक ही व्यक्ति प्रसन्न नहीं थी, एक ही, और वो थी कैकेयी। भरत माता कैकेयी प्रसन्न नहीं थी। बहुत मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, जलन हो गई। लेकिन बात असली तो यह है, कैकेयी में शायद अवगुण इतने हों, परंतु दुष्संग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनकी दासी जो मंथरा थी, वो आसुर स्वभाव की थी,
उनके स्वभाव में बहुत ही निम्न स्तरीयता थी। वो किसी को भी देख ले तो नज़र लग जाती थी। खाने पीने की वस्तु देखे वो खाओ, कोई खाए तो हजम ही नहीं होता था। वो मंथरा ने कहा, रानी जी अब देखो कौशल्या तुम्हारी सौत वो महारानी पद पे आ जाएगी, राजमाता बनेगी, तुम्हारे भरत का कुछ चलेगा नहीं और राम राजा बनेंगे। तो कई ने कहा, मंथरा क्यों ऐसा बोलती है, राम तो कितने अच्छे हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, अगर वो राजा बनते हैं तो उसमें क्या हरकत है, बहुत आनंद का विषय। तब जाके उस मंथरा ने उनके कानों में जो मंत्र दिए, जो अक्सर कई लोग करते हैं, ऐसी मंत्राएं आज भी कम नहीं, वो तो उस समय में एक मंत्रा थी, आज तो विश्व में असंख्य मंत्रा है, पुरुष के रूप में भी और स्त्री के रूप में भी। कान में कुसुर पुसुर करके अच्छे को भी बुरा बनाना, बुरे के रास्ते चलाना, यही तो मंथरा का काम है। त्रेता युग में भी ये मंथरा थी। कई कच्चे कान की थी, अपनी बुद्धि से सोच नहीं था, और दूसरों की बुद्धि पे चलने वाले कच्चे कान के होते हैं तो उसमें क्या परिणाम आता है, अनर्थ ही होता है। सुनो सबकी और विवेक बुद्धि से, तथ्य का अपनी बुद्धि से कसौटी करके हुए जो करना चाहिए वही करना चाहिए। सुननी सबकी और तथ्य विचार करके करनी मन की। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार के ही आचरण करते हैं। इसने कहा हाँ ऐसा है तो ये करेंगे, उसने कहा ये करेंगे, हाँ ऐसा करेंगे, उसने कहा ये करेंगे, तो सब मामला चौपट हो जाता है। सबकी सुनो और सुननी सबकी चाहिए। हो सकता है कि जो तुमने विचार किया हो, जो तुमने सोचा हो, शायद गलत भी हो सकता है, तो इसमें से किसी की वास्तविक सत्य सलाह भी हो सकती है और कईयों की गलत भी हो सकती है, कईयों की अनावश्यक भी हो सकती है, जो तुमको लागू नहीं भी पड़ सकती है। तो जो सलाह देने वाले हैं, सुझाव देने वाले हैं, सबको सुनना चाहिए और बीच में काटे बगैर शांति से सुनना चाहिए और सुनकर ठीक है इस पर हम विचार करेंगे। अच्छा, जय श्री कृष्ण। फिर इन सुझावों में विचार करना चाहिए कि इनमें से कौन सा मेरे लिए हितावह है, और मेरे लिए हितावह है पर दूसरों के लिए अहित कर तो नहीं, एक, और मेरे और सबके लिए हितावह है और दूसरों के लिए हितावह न भी हो परंतु अहित करने वाला नहीं, तो भले मैं इनमें से, इन सुझावों में से एक सुझाव को पसंद करके मैं अपने इसमें स्थान दूंगा और वो करना चाहिए। ध्यान में आया। ऐसे ही औषधि के बारे में भी सबकी भाव तो अच्छे होते हैं, प्रेम होता है तभी कोई सलाह देता है, भाई ये वैद्य की दवा अच्छी है, ये डॉक्टर की दवा अच्छी है, फलाने डॉक्टर अच्छे हैं, ये वैद्य अच्छे हैं, फलाने हैं, ये लोन है, ये लोन है, ये लोन है। उसमें उनको तोड़ देना नहीं, सब है ठीक है, मैं सबको मानता नहीं हूँ, मैं सब करता हूँ, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा है। सबकी सुनो और जो उचित है वही करना चाहिए। आज इसने कहा ये दवा ले लो, वो खा ली, आज किसी ही दवा खा ली और सबकी कहने से सभी दवा खा ली, तो क्या होगा, क्या परिणाम आएगा। किसने कहा कि ऑपरेशन कराओ, किसी के नहीं ऑपरेशन कराओ, किसी कहा कि एंजियोग्राफी कराओ, किसने कहा कि बाईपास करा दो, और सब एंजियोग्राफी कराई, एंजियोप्लास्टी कराई, बाईपास भी करा दी, और बेचारे मरीज की क्या दशा हो गई। इसलिए सभी बातों में, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे पारिवारिक घरेलू मामला संबंधी हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे यात्रा संबंधी हो, कोई भी हो, हर एक मनुष्य को सबकी सुननी तो चाहिए, परंतु विवेक बुद्धि से वही करनी चाहिए जो हमारी बुद्धि को उतरे और मन से उतरे। यही एक सत्य, अटल, व्यावहारिक नियम है। ध्यान में आया।
तो कच्चे कान वाली कैकेयी में ये बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कैकेयी जैसी कच्चे कान वाली और मंथरा कैसी होती है विश्व में, इसका परिचय भगवान श्री राम ने दुनिया को कराना था। ये लीला थी। ना कंथरा कैकेयी को कहती और न कैकेयी महाराज दशरथ को वो वरदान जो दिया था और कहा था कि मौके आने पर मैं मांगूंगी। मंथरा ने याद दिलाया, महारानी जी आपको याद है, आप तो शायद भूल गई, महाराज ने आपको कहा था, वरदान दिया, तो आपने कहा था मौके आने पर लूंगी। यही मौका है। तो क्या कि बस राम को वनवास और भरत को गद्दी, राज्य गद्दी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कैकेयी महाराज दशरथ के सामने राम के वनवास का प्रस्ताव नहीं रखती और भरत के गद्दी का प्रस्ताव नहीं रखती, तो भगवान श्री राम वनवास जाते, राज्य पर आरूढ़ होकर राजा बन जाते। और राजा बनते तो ये रामायण कैसे होती? श्री राम का अपूर्व परब्रह्म परमात्मा का एक जगत को आदर्श देने वाला वो रूप कैसे निखरता? क्या उनके चरित्र कैसे बनते? रावण कैसे मरता? क्योंकि राजगद्दी पर बैठ गए, फिर राज चलाने लगे, तो सीता जी को हरने के लिए प्रश्न ही आता नहीं था, रावण ने सीता का हरण करता ही क्यों? तो रावण सीता का हरण नहीं करता तो रावण मरता ही क्यों? और रावण नहीं मरता तो उसके जो जुल्म सितम पृथ्वी पर चल रहे थे वो कब मिटते, है ना? तो परब्रह्म परमात्मा श्री राम अवतार जगत की शिक्षा के लिए और जगत के मानवों को अपनी मर्यादा समझाने के लिए और मानवीय मर्यादा की शिक्षण के उपरांत मर्यादा कैसे रहा जाता है वो दिखाने के लिए, बांधने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए आपका वो बड़ा कर्म योग है। भगवान कृष्ण अक्रूर जी यदि उनको ब्रज से मथुरा नहीं ले जाते तो कृष्ण चरित्र कैसे बनना था? क्या ब्रज में रहते, बस ब्रज भक्तों के साथ गैया चराते रहते थे? तो ये गीता जी के उपदेश विश्व को कैसे मिलता? ये शिशुपाल, दंत वक्त्र, जरासंध, कंस और न जाने बड़ी बड़ी असुरी शक्ति जो रौंद रही थी, धर्म को कुचल रही थी, इंसानों को जुल्म की झड़ियां बरसा रही थी, अधर्म का साम्राज्य स्थापित करती थी, ये कैसे टूटता, ये कैसे खत्म होता? केवल भावना में अगर भगवान रहते, ब्रज भक्तों की भावना अपूर्व थी और उन भावनाओं में अगर वो दब जाते और अपने कर्मयोग को, जिसके लिए आपका अवतार हुआ है, कैसे हुआ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार का पृथ्वी पर जगत पर पधारने का इतना श्रम लिया तो केवल भावना में बहने के लिए? एक बड़ा भारी चरित्र का निर्माण करने के लिए, विश्व का उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों का विनाश करने के लिए, संत महात्मा जनों का रक्षण करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए,
प्राणियों में सद्भावना प्रकट करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा नाना रूपों से युग युग में अवतार धारण करके ये बहुत बड़ा कर्मयोग के द्वारा आप इतनी महान अपूर्व बात, अपूर्व तत्व, एक चरित्र का निर्माण करते हैं। तो उनके बीच में भावनाएं रुकावट नहीं बन सकती। अक्रूर जी नहीं आते और मथुरा नहीं ले जाते तो कृष्ण चरित्र बनना ही नहीं था। कितना चरित्र बना पीछे तुम। और जगत को मिली गीता मथुरा जाने से, ब्रज में रहते तो नहीं मिलती। ब्रज में से कृष्ण का व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व क्या है, वो कैसे अवतार है, लोग नहीं जान पाते कि वो गोवालिया है, ब्रज में गौ चरने वाला ग्वालिया है। क्या उनका व्यक्तित्व रहता है। उन गोपीजनों के उन भावुक बेचारे तो उत्तम थे, इसकी बात नहीं है, परंतु लौकिक दृष्टि से उनका कोई निर्माण, जो एक विश्व का नवनिर्माण जो करना था वो तो नहीं होता। और विश्व का नवनिर्माण करने के लिए महात्मा पुरुषों को, गुरुजनों को, संतों को, भगवान को, भगवदियों को हमेशा सुख चैन में बैठने से ये कार्य नहीं होता है। घर के बाहर निकलकर सुख दुख को सहन करते हुए, श्रम लेते हुए, रात दिन नहीं देखते हुए जो कर्मयोग करते हैं, तभी से ये नव निर्माण समाज का होता है, धर्म का होता है, राष्ट्र का होता है, सबका होता है। घर में बैठे से कुछ नहीं होता है। अच्छो अच्छो सब सेवा करते हैं, आपके सुख के विचार करें, उससे कुछ नहीं होता है। कठोर परिश्रम और तप से ही होता है। तो भगवान ने हर एक अवतारों में ये हमें बात समझाई है। रामावतार में तो सभी शेष। तो कैकेयी भी भगवत प्रेरणा से प्रेरित हुई थी। कोई निमित्त प्रभु बनाते हैं तो आप वनवास पधारे, शूर्पणखा को कुरूप किया, शूर्पणखा को कुरूप करते हुए शिव धनुष भंग किया। वनवास में कितने असुरों को भी मारे। अकिंचन भक्त, शूद्र, शूद्री, उनके बेर खाए। अब बेचारी कितने युगों से प्रतीक्षमान थी, अब वनवास नहीं पधारती तो इनका मनोरथ और इनका सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। और कितने भक्तों का उद्धार किया। हनुमान जी शरण में कैसे आते हैं, सुग्रीव कैसे आते, जाम्बवान कैसे आते। ओह, आप देखिए श्री राम रामायण के चरित्र में वनवास के 14 वर्ष के वनवास में ही तो जो कुछ था वो सब है रामायण में। और 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण के संहार के पीछे आप जब राज्यासन पे सवार हो गए तो आपने यज्ञ किए, और कुछ आपका चरित्र जगत को प्रेरणा करने वाला तो फिर आगे नहीं आया है। तो आप कठोर वनवास करके श्रम किए थे, तभी चरित्र का निर्माण हुआ है। और आपकी शक्ति, ईश्वरी शक्ति को विश्व ने पहचाना है। कितने जीवों का उद्धार हुआ है, कितने भक्तों को आपने अंगीकार किया। अब अयोध्या में विराजमान रहते तो क्या ये सब शरण में आते? ये युगों तक प्रतीक्षा ही करते रहते, है ना। तो भगवत कार्य यही है कि स्वयं श्रम लेकर विश्व को सद्बोध दें। रावण मारीच का रूप लेके आया, स्वर्ण मृग सीता जी के मन को प्रेरित किया भगवत प्रेरणा से। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम, स्वर्ण का मृग हरिण कभी जन्मता है ही नहीं, तथापि भगवत माया से मोहित स्वयं लक्ष्मी जी भगवत शक्ति होते हुए भी भगवान की माया से मुक्त हो गई और प्रेरित हुई। क्योंकि सीता जी का हरण नहीं होता तो रावण को वध कैसे होता है। और चीरकाल से प्रतीक्षित वो जटायु
भगवान की श्री राम की गोदी में लार दुलार प्यार कब पाता? क्यों था नहीं? और दंडकारण्य के सब जितने कितने महात्मा मुनि भक्त, वो भी अपने सौभाग्यों को कैसे प्राप्त करते? सीता का हरण राम ने किया, रावण ने किया, और लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने खींची थी, उसको जब लांघी तो सीता जी का हरण रावण कर गया। एक सिद्धांत को स्थापित किया कि चाहे कोई भी हो, भगवान लक्ष्मी जी रूप हो कि पुरुषोत्तम रूप हो, सबने जगत के जीवों के लिए एक पाठ समझाया कि तुम अपने अपने कर्म की जो रेखाएं हैं, धर्म की जो रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा में अपने आप को जितना भी रखोगे, कोई तुम्हारा बाल बांका कर नहीं पाएगा। तुम लक्ष्मण रेखा को जब भी पार करते हो, लांघते हो, तभी तुम्हारे बाल बांके होते हैं, तभी तुम्हारे में कुछ बातें चली जाती हैं। सीता जी जैसी सीता जी भी लक्ष्मण रेखा लांघ गई तो तुम्हारी क्या बिसात है? जटायु ने बहुत लड़ाई की सीता जी को बचाने के लिए, रावण ने उसके पंख काट डाले। भगवान श्री राम के शरण में हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, न जाने कितने भक्त आए। एक बहुत बड़ी वानर और भालुओं की सेना तैयार हो गई। सीता जी को अशोक वाटिका में कैद किए गए। बहुत लुभाया गया। आर्य सन्नारी सती सीता जी को विचलित करना, ये मूर्ख रावण क्या विचारता था? भगवान श्री राम सेना को लेकर दक्षिण की ओर पधारे। द्रविड़ देश में होते हुए भारत का अंतिम किनारा छोहर, जहाँ आज रामेश्वर कहा जाता है, वहाँ पर पधार कर सामने ही श्रीलंका थी, रावण का साम्राज्य था, राजधानी थी। तो वहाँ समुद्र को पार करने के लिए कठिनाई पड़ी, तो सेतु बंध, बड़े बड़े पत्थर, खड़क और छोटे मोटे पर्वतों को उठा उठा के इन सब ने वहाँ पर समुद्र में गिराने शुरू किए, और देखते देखते एक बहुत बड़ा सेतु बन गया। उसके पहले अशोक वाटिका में हनुमान जी गए थे, सीता जी को आश्वासन दिया था, और रावण को अपनी शक्ति का पर्चा देके पूरी लंका को जला दी थी। जब भगवान श्री राम वहाँ पधारने के लिए उद्यत थे, भगवत भक्त सात्विक हृदयी विभीषण उनके शरण में आया है, और उनके शरण में आया और इतना ही बोला, हे श्री राम तवास्मि। भगवान श्री राम उठ खड़े हुए, उनको अपने गले से लगाए, हे भक्त ममास्मि, हे भक्त तुम मेरे हो। उसने कहा मैं तुम्हारा हूं, और कुछ नहीं बोला। अगर किसका बनना है, भगवान का बनना है, गुरु का बनना है, महात्माओं का बनना है, भगवदियों का बनना है, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मत करो। इतना ही शब्द काफ़ी है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा शब्द की आवश्यकता नहीं होती। हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, बस सब कुछ आ गया। तुम्हारा हूँ, तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारा आश्रित हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। हमारे ब्रह्म समन मंत्र में भगवान गोवर्धन धन श्रीनाथ जी ने भी यही समझाया, उनके खुद के वास्ते भी, कि तुम तवास्मि मुझे कहो, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, हे कृष्ण मैं तवास्मि, इतना ही बोलो। और एक दिन वो तवास्मि का नाद आज तुम शब्द के द्वारा मुंह से बोले हो, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी साधना करते करते, भक्ति करते करते, वह तवास्मि भीतर की आत्मा की गहराई से गया, तवास्मि तवास्मि, हे कृष्ण
तवास, और एकदम अंदर बाहर भगवद रूप कृष्ण रूप बन जाओगे। सो हम, ये ज्ञान मार्ग की अहंग्रह उपासना है, पर भक्ति मार्ग में तो सो के आगे दा शब्द जोड़ दिया तो बन गया दासोहम। सोहम से दासोहम तक का जो एक रास्ता है, सोहम से उनमें मिलना है और दासोहम से उनको पाना है। केवल एक ही अक्षर जोड़ने पर कितना चमत्कार हो जाता है, कितनी बात पलट जाती है। सोहम और जोड़ दो खाली एक शब्द दा, दा सोहम, तो दासोहम 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 दासोहम, तो दासोहम से सोहम हो जाएगा। और वो ऐसा सोम होगा, पद पद पर, पल पल पर, प्रति क्षण प्रति युग तुम उस परब्रह्म परमात्मा जो पूर्ण आनंद है, परमानंद स्वरूप है, उनके आनंद की, परमानंद की सतत अनुभूति तुम करते ही चले जाओगे, रसास्वादन करते चले जाओगे और रसमय बन जाओगे। तो सोहम में वो बात नहीं होगी, वो तो दुखी सुखी बात है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान की मुक्ति वो लुखी सुखी है, और भक्ति रस प्रचुर है। कौन सा रस? भगवत रस प्रचुर है। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, मैं इन रूखे सूखे ज्ञान में चक्कर में पड़ना नहीं जाऊं, सूर खवैया घी को। सूरदास जी क्या कहते हैं, सूर खवैया घी को। मैं तो घी से लबालब जो रस है उसको खवैया हूं, भक्ति रस। और नारद जी ने भी व्यास जी को यही बताया था। देवर्षि नारद जी जब व्यास भगवान चिंतित थे और ऐसे विचार में उदास थे, खुद नहीं पहचान पाते थे कि मैं अंदर भीतर जो एक भीतर की गहराई में संतोष होना चाहिए, परितुष्ट होना चाहिए। सम्यक्तया तोषः यदि संतोषः, परितः तुष्टः स परितुष्टः। सब और भीतर बाहर सब और से जो तोष सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको परितोष कहा जाता है, और उसको कहते हैं ना सम सेटिस्फेक्शन, उसको संतोष कहते हैं। परंतु भीतर गहर बहुत बड़ा वो जो तोष होता है उसको परितोष कहते हैं। सम्यक तोषा इति संतोषा, और परितोष। तो व्यास जी को परितोष तो नहीं था, तथापि नात्मा परितुष्यते में, व्यास जी ने यही कहा कि मेरी आत्मा में परितोष नहीं है, मैं संतुष्ट तो हूँ क्योंकि महात्मा ज्ञानी ज्ञान स्वरूप हूँ, पर परितोष नहीं है। कई जीवों को भी होता है, बहुत कुछ किया, न जाने क्या बात मुझे अखरती है कि जाने कुछ एक बात कम अधूरी रही है, एक बात कम पड़ रही है, और क्या कम पड़ रही है, क्या अधूरी है, मैं खुद नहीं जानता। कभी भी आप लोग भी ऐसी परिस्थिति में पसार होते होंगे, है ना? खुद को मालूम नहीं, तो व्यास भगवान जैसे को भी मालूम नहीं पड़ा था। तो देवर्षि नारद जी ने आके क्या शब्द कहे, क्या शब्द कहे, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञान मलं निरंजनम। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम। नैष्कर्म्यम भगवत कर्म से रहित और रूखे सूखे ज्ञान से अलम, अब आप बस बहुत हो गया। तब जाके देखना तुमको परितोष हो जाएगा, तब जाके ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ और व्यास जी को परितोष हो गया है। कृष्ण के गुणगान इसमें इतने विस्तार से हैं। यही दशमस्कंद श्रीनाथ जी कृष्ण के 12 अंगों में से यह हृदय का स्वरूप है। दशमस्कंद निरोध लीला, मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया, ये निरोध लीला है। तो निरोध कहाँ होता है? भगवान में, आत्मा में, हृदय में होता है। नितराम रोधः,
आत्यंतिक अपने आत्मा से भगवान में अवरुद्ध हो जाना ही निरोध कहा जाता है। तो ये निरोध का सुंदर स्वरूप यहाँ जो व्यास जी को समझाना था। तो ये ज्ञान, शुष्क ज्ञान से आप मुक्त हो जाइए। तो यहीं पर यही बात आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वो जो स्वरूप था, विभीषण के नाम जो स्वरूप था, वो स्वरूप को श्री राम जी ने कृपा करके जब विभीषण के हृदय में स्थापित किया तो दौड़ता हुआ श्री राम के चरण में आया और बोला, हे श्री राम तवास्मि, हे श्री राम तवास्मि। भगवान श्री राम प्रसन्न होकर उनको अपने बाहों में समेट कर कहते हैं, हे विभीषण, हे भक्त, ममास्मि, तुम मेरा हो, तुम मेरे हो। फिर जब दोनों बैठ गए और भगवान श्री राम ने कहा, हे विभीषण, जाओ, हाँ, जब विभीषण आए दूर से और पास में आए तो भगवान श्री राम ने उसके स्वागत करते कहा, लंकेश आइए। लंकेश तो रावण था, विभीषण के पास में कोई राज्य सत्ता नहीं थी, तब भी भगवान श्री राम ने लंकेश कहा और फिर गले भी लगाया और कहे, तुम मेरे हो। हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद, जाम्बवान सब भक्त थे, निज भक्त। कृपानाथ, आपके श्री चरणों में सदैन्य विनंती है, प्रार्थना है, अगर अपराध हो तो हम पूर्व से क्षमा मांग लेते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात करने जा रहे हैं। महाराज, आपको तो पता है हम क्या कहेंगे, ये तो लंकेश रावण का भाई है, लंका का ईश राजा नहीं है, और ये तो असुर है, रावण का भाई है, असुर है। आपने कैसे उनको तू मेरा हो ऐसा बोल दिया, वचनामृत किए। ठीक है कि आपके मुख से निकले वचन कभी वृथा नहीं होते और ना ही मिथ्या जाते हैं। आपके वचन अनायास जो भी निकल पड़े उसको तो सिद्ध होना ही है। ये बात दूसरी है कि आपके हस्त से वो रावण का वध निश्चित है, लंका पर विजय निश्चित है, और आप इसको उसकी गद्दी पर उसके जगह बिठाने वाले निश्चित हैं। इसलिए उस मायने में आपने कहा तब तक वहाँ तक तो ठीक है, परंतु कृपानाथ, आपका प्रभाव ऐसा है, आपका व्यक्तित्व इतना सुंदर, इतना अभूतपूर्व है कि जब रावण से आपका सामना होगा और रावण जब आपका दर्शन करेगा और कहीं वो आपके प्रभाव में आकर इसके भाई विभीषण के समान वो भी आपके शरण में आ जाएगा और आपका भगत बन जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप कौन से आप परंपरा में हैं? रघुकुल की परंपरा है। और रघुकुल की परंपरा क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो फिर महाराज आपके वचन का क्या होगा? भगवान श्री राम को थोड़ा विचार करने की जरूरत थी। हाजिर जवाब दिया, अरे मेरे भक्तों, चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मेरे अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा, पर विभीषण को लंकेश बनाऊंगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। कैसे करुणा मूर्ति, कृपा का अवतार है। वहां प्रवेश किया तो लंका जली हुई, टूटी हुई, कुरूप दिखी, क्योंकि हनुमान जी ने उसको जला के खाक तो कर दी थी। वहां राम जी की सेना ने सब गढ़ को तोड़ना प्रारंभ किया, एक एक वस्तु को तोड़ फोड़ इतनी जबरदस्त कर दी, रावण को खबर पड़ी और वो
सेनाओं को भेजा, उनको भी नष्ट भ्रष्ट कर दी, तो स्वयं आखिर में रावण लड़ने आया। अब एक बात और भी बतानी जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन से रावण पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारियां शुरू की थी और तैयारी जुटाई थी। इसलिए हमारे पुष्टिवार के हवेली मंदिरों में अष्टचाप भगवदियों के रचित श्री रामलीला के पद करखा के पद में रूप में गाए जाते हैं, क्योंकि इस नवरात्रि में ही राम जी ने पूरी तैयारियां प्रारंभ की थी। और विजयादशमी जब आई, दशहरा विजयादशमी, ये बड़ा भारी जबरदस्त मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। विजय को दिलाने वाला ये प्रचंड प्रबल मुहूर्त है। और वही विजयादशमी के दिन महाराज वशिष्ठ कुलगुरु के सुझाव अनुसार आपने लंका पर चढ़ाई करी थी और विजय किया था, विजय यात्रा। तो विजयादशमी के दिन जो कोई कार्य करता है उसमें विजय ही मिलता है, सफलता मिलती है। सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। रावण के साथ बड़ा युद्ध हुआ है। इंद्र, मेघनाद और न जाने कितने कितने असुर मारे गए हैं। लक्ष्मण जी के हाथ से मेघनाद का वध हुआ है। आखिर में रावण को भी भगवान ने अपने बाण से जब मर्माहत किया हृदय में, तब रावण अपने 10 कंधरों के साथ गिर के वो भी धाम में पहुंच गया है। भगवान श्री राम ने विभीषण का धूमधाम से विधिवत पद्धति पूर्वक अर्चन पूर्वक राज्याभिषेक किया है और राजमुकुट अपने हाथ से उनके मस्तक पर पहरा के आशीर्वाद दिए हैं। और अशोक वाटिका में जब पधारे, विरहातुरा प्रिय प्रियाजू श्री सीता महारानी प्रतीक्षमान थी। कितने वर्ष बीत गए, परंतु लगता था त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, युग बीते हो ऐसा लगता था। भगवान श्री राम और सीता का मिलन फिर से हुआ है। रावण का जो विमान पुष्पक था, उस पुष्पक विमान में आप सीता समेत, हनुमान जी सहित, सुग्रीव सहित, लक्ष्मण जी को लेकर विराजमान हो गए और पुष्पक विमान में दक्षिण भारत से सीधे उत्तर अयोध्या पधारे हैं। जब बाहर भरतलाल रामचंद्र जी की पादुका जी के लेकर कितनी तपस्या कर रहे थे और राजगद्दी पर राम जी की पादुका पधराई थी, खुद राजगद्दी पर नहीं बैठे थे। वो भी हर्ष उन्मत्त होकर श्री राम जी का स्वागत करने के लिए गए हैं। पूरा अयोध्या राम जी के स्वागत के लिए गई हैं। सब लोग गए हैं। अपूर्व नाथ था। धूमधाम से शोभा यात्रा के साथ आनंद किल्लोल करते हुए नाचते गाते अपूर्व अयोध्यावासी इतने हर्षान्वित थे, इतने प्रचंड प्रेम में, राम के प्रेम और आनंद में डूब गए थे। अयोध्या पधराए गए। दिवाली नजीक आ रही थी, समीप आ रही थी और महाराज दशरथ ने जो मुहूर्त आश्विन कृष्ण उस मुहूर्त में फिर से राम राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला गया और बंधनवार बनाए गए। पूरे कौशल देश में तैयारियां हुई, बड़ी बड़ी भारी तैयारियां होने लगी। राम राज्याभिषेक की बहुत बड़ा तैयारियां संपन्न हो रही थी और कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी गुजरातियों की आश्विन बदी अमावस्या, उसके दिन शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के समय भगवान परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्याभिषेक हुआ। तो उस दिन तीनों लोगों के सब देवों ने, मानवों ने, पूरी पृथ्वी के लोगों ने राम के राज्याभिषेक की खुशहाली में दीपक जलाए। पूरा विश्व दीपकों से जगमगा उठा था। अभूतपूर्व दीपक का साम्राज्य था।
भगवान सीता जी को वाम भाग में लेके राज्य सिंहासन पर विराजे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी आसपास विराजे, हनुमान जी नीचे चरणारविंद में विराजे। एक अपूर्व शोभा राम पंचायतन की हो गई। उस शोभा का वर्णन जब महात्मा वाल्मीकि जी ने किया, उसके आधार पर आज भी राम मंदिरों में इस प्रकार की राम पंचायतन की शोभा सिंहासन पे होती है। बड़ा आनंद का दिन था, बड़ा आनंद का दिन था। बहुत भेरियां बजने लगी, बाजिंत्र बजने लगे। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो 3 दिन दिए जले थे, और राम राज्याभिषेक खुशहाली में तो 15 दिन तक दिए जलाए गए, अमावस्या से पूर्णिमा तक। ये पूरे दिन दिवाली के माने जाते हैं। ये 2 दिनों से, उस दिन से ये दिवाली का दिन बहुत ही, दिवाली दीपमालिका का नाम पड़ गया और बहुत पावन, अमावस्या होकर भी पावन हो गया, है ना। लक्ष्मी जी इसमें प्रकट हो तब से पावन हुआ, और राम राज्याभिषेक हुआ, राम जी भगवान विराजमान हुए तो और भी पावन हो गया। बृहस्पति ने चारों समुद्रों, सब तीर्थों के जल को समेटकर पुरुष सूक्त के मंत्रों से विधिवत श्री रामचंद्र जी का अभिषेक, राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक के पीछे भगवान श्री राम ने इतिहास प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, इतना आदर्शमय, सबको सुखी करने वाला राम राज्य को चलाया। राम राज्य प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम राज्य में किसी को भी, कोई जीव जंतु, प्राणी मात्र, मनुष्य को भी ना ही चिंता थी, न कोई रोग होता था, न बूढ़ापा भी होता था, दुर्बलता होती थी, न दुख होते थे, न शोक होता था, न कोई प्रकार का भय होता था, और न किसी को कोई प्रकार की थकावट भी नहीं होती थी कितनी श्रम करने पर। और जो भी मृत्यु की इच्छा नहीं करता, अभी मेरी इच्छा नहीं है, तो वो मृत्यु भी कुछ दिन के लिए टल जाती थी। सीता जी ने भी स्वयं दास दासियों के बदले श्री राम जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से शुरू की। भगवान श्री राम को विविध प्रकार की सामग्री नित्य नई अरोगाने के लिए स्वयं पाकालय में, रसोई घर में जाके स्वयं बनाती। आपकी सेवा जितनी भी थी श्री राम की, सीता माता ही करती थी, नौकर चाकरों से नहीं करवाती थी। इसलिए तो आदर्श नारियों में, आदर्श स्त्रियों में सीता जी का नाम सर्वप्रथम है। पत्नी तो कैसी? सीता जैसी। पति तो कैसा? श्री राम जैसा। भाई कैसा? लक्ष्मण भरत जैसा। भक्त कैसा? सेवक कैसे? तो हनुमान जी जैसे है। सब में आदर्श कौन कैसा होना चाहिए, ये जगत को सिखाया और कहा ऐसे मैंने जो सिखाया इस प्रकार से तुम अपने जीवन को आदर्शमय बनाओगे तो तुमको मेरी भक्ति के द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और तब जाके मैं जो कृष्ण अवतार लूंगा उस कृष्ण भक्ति ही सफल होगी। कृष्ण भक्ति को सफल बनाने के लिए राम के आदर्श प्रत्येक साधक भक्तों के लिए आवश्यक ही है। ये कटु सत्य नहीं, ये मधुर सत्य है। श्री राम के आदर्श और कृष्ण की भक्ति, ये जो बात समन्वित हो जाती है तो फिर पूछना ही क्या है, कोई रुकावट नहीं होती है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने एक दिन नगरचर्या करने पधारे थे। कोई लोगों ने कहा, कोई धोबी भी था और सीता माता के लिए ऐसे वैसे शब्द कह दिए, ये तो सीता को राम ही रख सकते हैं, मैं तुमको नहीं रखूंगा, तू दूसरे घर के लेके आई है। भगवान श्री राम ने एक आदर्शमय राज्य चलाते थे, लघुमती पर नहीं, बहुमती पर नहीं, लघुमती का भी सोचते थे। जो कम संख्या के लोग थे उनका भी मत, उनके भी दृष्टि को वो सम्मान देते थे।
इसलिए राज्य धुरा, राज्य शासन होते हुए भी, किंगडम था तब भी, यानी रियल डेमोक्रेसी जो किसी ने दिखाई हो विथ किंगडम, इन किंगडम, अगर किसी ने रियल डेमोक्रेसी सिखाई हो तो भगवान श्री राम ने सिखाई है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। तो अपने प्रिय से प्रियतमा सीता जी को भी वनवास वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। वहाँ लवकुश श्री रामचंद्र जी के पुत्र प्रकट हुए, विधिवत उनके संस्कार महर्षि वाल्मीकि जी ने किए। महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किए। रामचंद्र जी इतने भी सारे यज्ञ किए दक्षिणा वाले, और सबको सब दे दिया, बहुत दक्षिणाएं दी। एक दिन सीता माता ने धरती माता में अपने आप को समर्पित करके विलीन होके अपने मूल स्वरूप महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त हो गई। भगवान श्री राम को उनके विरह को बहुत वेदना हुई थी। भगवान श्री राम ने उसके बाद भी 14,000 वर्ष तक राम राज्य करके आप भी अपने साकेत धाम पधार गए। लेकिन अयोध्या के जो उनके भक्त थे, पूरी अयोध्या नगरी उनकी भक्त थी, पूरी अयोध्या नगरी को लेकर सरयू नदी में बीच में पधार कर सबके साथ आप अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। 2 अध्याय का संक्षिप्त भगवान व्यास जी ने श्री रामचरित्र का निरूपण किया है। ये इक्ष्वाकु वंश के ही सब थे। भगवान श्री राम भी इक्ष्वाकु वंश में ही प्रकट हुए थे। इक्ष्वाकु वंश में आगे चल के कुशपुत्र, उनका पुत्र कुश हुआ, उसका पुत्र अतिथि हुआ, उसका निषेध हुआ, उसका नव हुआ। इस प्रकार से इक्ष्वाकु के पुष्पी वंश के आगे सुमित्र तक चला कलयुग में। उसके बाद 13वें अध्याय में निमि के वंश का वर्णन करते हुए वशिष्ठ के शाप से वशिष्ठ ने उनको शाप दिया, निमि ने वशिष्ठ महाराज को शाप दिया। और ऋषि मुनि ने कहा कि निमि तो बड़ा राजर्षि है, इनका इस प्रकार से देहांत होना अच्छा नहीं। तो देवताओं की स्तुति करके, देवताओं को आह्वान करके इनको पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की गई। देवताओं ने कहा तथास्तु। तो महाराज निमित्त की आत्मा ने कहा कि मैं ये नश्वर पार्थिव भौतिक शरीर को वापस प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे कहते हैं। तो देवताओं ने कहा जैसी निमि राजा की मर्जी, आपके शरीर का मंथन करके ऋषि मुनियों ने, एक नेता विहीन, राज्य विहीन प्रजा नहीं रह सकती है, इसलिए फिर से मंथन करके आज का जो जेनेटिक बायोटिक साइंस है वही फिर यहाँ पर काम आया। उनके शरीर को मंथन करके एक मनुष्य उत्पन्न किया गया उनके जीन से, और वो भी ऐसा ही था जैसे महाराज निमि थे। और वो स्वयं अपने जन्म स्वयं हुआ, इससे उनका नाम पड़ा जनक। और वो मंथन करके प्रकट हुए, इसी नाम मिथिल पड़ा। और वैदेह, उनके कोई देह से प्रकट नहीं हुए, इसलिए उनका नाम वैदेह हुआ। तो जनक विदेही, और उन्होंने अपने मिथिल नाम से अपनी एक नगरी बसाई, उसका नाम पड़ा मिथिला नगरी। तो ये जनक राजा की पुत्री सीता जी हुई। उनके वंश का भी आगे चल के वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन शुरू होता है। सूर्यवंश का वर्णन पूरा हुआ। चंद्र के पुत्र बुध हुए, और बुध की पत्नी इला से पुरुरवा राजा प्रकट हुए। पुरुरवा उर्वशी अप्सरा में मंत्रमुग्ध हुए, और उसके उर्वशी के द्वारा भी आगे जो वंश चला, उस वंश में भी आगे बहुत बातें आती हैं। तो वहाँ पर एक कथानक भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि रुचिक करके ऋषि हुए, जमदग्नि हुए, उसके परशुराम हुए, और उस समय एक सहस्त्रार्जुन करके राजा था। और सहस्त्रार्जुन बड़ा बलिष्ठ राजा था, जिसका दूसरा नाम था कार्तवीर्य। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान, तस्य स्मरण मात्रेन गतं नष्टं च लभ्यते। उसमें भी भगवद आवेश था। तो 1000 हाथ वाला वो राजा, इसका ये मंत्र है
अगर किसी कोई वस्तु गुम जाए, नष्ट हो जाए या किसी की भी वापस ना आए, किसको पैसे किसने हड़प कर लिए हों और वो वापस नहीं लेता हो, इसे बहुत से मल्टीपर्पज़ इस मंत्र के अनुष्ठान शास्त्रकारों ने बताया है। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रमान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टंच लभ्यते। तो ये सहस्त्रार्जुन, लेकिन एक गाय, कामधेनु गाय जो थी, जमदग्नि ऋषि के पास जो भी कहो वो उसको हाजिर कर दें। ये राजा को ये बात पसंद पड़ गई तो वो गाय को हरण कर ले गए। तो परशुराम आदि उनको वापस गाय तो ले आए, लेकिन इस बीच में एक बात ऐसी घटी कि चित्ररथ नाम का गंधर्व एक सरोवर के किनारे अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करने में मशगूल थे। तो रेणुका जी, जमदग्नि की पत्नी, ऋषि पत्नी देवी भगवती सती रेणुका जी, वो जल भरने के लिए गई थीं, परंतु इनकी ये क्रीड़ा में देख में उनको बहुत रस पड़ा और वो गंधर्वराज चित्ररथ को देखती नहीं। देरी होने से जमदग्नि में समाधि में देखा तो रेणुका जी की इस प्रकार की परिस्थिति से उनका पतन हुआ, ये मान के बहुत एक क्रुद्ध हुए। रेणुका जी जब आईं तो कहा, तुमने मानसिक व्यभिचार किया है और तुम्हारा पतन हुआ है मानसिक, इसलिए हे मेरे पुत्रों, तुम्हारी माता को कुल्हाड़ी से मार डालो। सब पुत्रों ने मनाही कर दी कि हम नहीं मारेंगे हमारी माँ को, लेकिन सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करके, जो महर्षि जमदग्नि के सामर्थ्य को जानते थे, तो गुरोराग्ना गरीयसी कह के कुल्हाड़ी से अपनी माता का सर जुदा कर दिया, भाइयों का सर जुदा कर दिया और नंदन करके खड़े रहे। जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए, हे वत्स, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, एक बार भी सोचा नहीं, अब तुम जो भी वरदान मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, मेरी माँ और मेरे भाइयों को आप वापस जिंदा कर दीजिए और उनको कभी याद ना आए कि मैंने उसको मारा है। देखो कितनी सुंदर बात। मैंने शब्द का प्रयोग पहले क्या किया कि वो अपने पिताजी के सामर्थ्य को जानते थे, तो उनके अभी बहुत अशांत मन है, तो एक बार इनको शांत कर दिया जाए, नहीं तो कुटुंब कलह होगा और इनकी सामर्थ्य से मैं इनको जिंदा करवा लूंगा फिर से। तो ये बात, ये कथा ये 15वें अध्याय में आई। 16वें अध्याय में ये रेणु जी की कथा आई और इसके बाद विश्वामित्र जी ऋषि जी का वर्णन भी आया। विश्वामित्र के भी इसमें आई, कैसे राजर्षि बने, राजर्षि ब्रह्मर्षि बने। और इसके करते 17वें अध्याय में क्षत्रवृद्ध राजा, क्षत्रवृद्ध और रजी इत्यादि राजाओं के वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज 18वें अध्याय में ययाति राजा के चरित्र को वर्णन करते हैं। नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उसमें जो पहले नंबर के राजा यति थे, उन्होंने तो राज्य लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि राज्य सत्ता उनमें उनको नश्वरता लगी थी, विरक्त थे। परंतु उसके दूसरे पुत्र ययाति को पृथ्वी का साम्राज्य बनाया गया। ययाति बहुत बड़े भगवत भक्त राजा थे, बहुत सज्जन थे, सुंदर श्रेष्ठ राजा के रूप में वो जगत में प्रसिद्ध हुए। उनके ययाति महाराज का विवाह नहीं हुआ था। तो एक दिन की बात थी, एक सरोवर का किनारा था, वहाँ दैत्यराज, उस समय के दैत्यराज जो थे, उनकी पुत्री का नाम शर्मिष्ठा था। शर्मिष्ठा ये दैत्यराज की पुत्री थी और उसकी सहेली, यानी बहुत गाढ़ सहेली, देवगुरु शुक्राचार्य जी की, असुर गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी थी। ये सब सखियां झुंड की झुंड सरोवर के किनारे गई थी और स्नान करने लगी थी
और जब स्नान कर रही थी तो भगवान शंकर नंदीश्वर पर बैठकर पार्वती जी के साथ वहाँ से पसार हो रहे थे। तो सबको बहुत लज्जा आई, शर्म आई, तो सब ने सब अपने कपड़े वपड़े पहन लिए। तो हक्का बक्की में, हड़बड़ी में शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। अब देवयानी आई, उसके कपड़े शर्मिष्ठा ने पहने देख के वो बड़ी क्रुद्ध हो गई। वो आचार्य पुत्री थी, गुरुपुत्री थी, शर्मिष्ठा राजपुत्री थी। तब भी देवयानी ने उसका बहुत तिरस्कार करके अपमान किया कि तुमने हम ब्राह्मणों के वस्त्र को पहना ही क्यों। झगड़ी तो शर्मिष्ठा को भी उस समय बहुत क्रोध आ गया, वो भी मैं तू में पड़ गई। तो उसने भी कहा, इतने कह दिया कि तुम लोग तो ब्राह्मण हो और हमारे कुल गुरुओं से क्या हो गया तुम्हारा बाप, आखिर तो हम लोग, हमारे पिताजी तुमको दान दक्षिणा देते थे और हमारे दान दक्षिणा पर तुम्हारा जीवन चलता है, तुम हमको कहने वाली कौन हो। ऐसे ही आपस में मुठभेड़ हो गई, जो आजकल की औरतों में होते रहते। इसके बाद बहुत ही ऐसा हुआ। तो शर्मिष्ठा तो असुर पुत्री थी, ये ब्राह्मण कन्या थी, असुर पुत्री थी और राजपुत्री थी, तो उसमें बल ज़्यादा था। तो हाथापाई में एक दूसरे को मारा जोड़ में, हाथापाई में देवयानी को जोर से धक्का देके वहाँ कुआं था उसमें डाल दिया, उसके वस्त्र ले लिए और कुएं में डाल दिया। तो विवस्त्र देवयानी बेचारी कुएं में, एक कोई हाथ में आ गया था, पकड़ के कहीं से खड़ी थी अपनी प्राण रक्षा के लिए। वहीं पर महाराज ययाति पसार हुए। अश्व का शब्द आया, घोड़े का, तो कहा कौन है कौन है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। माने कोई स्त्री की आवाज़ है, कोई कुएं में गिर गई लगती है। जब जाके देखा तो विवस्त्र वो कन्या थी। तो ययाति महाराज ने आंखें फिरकर अपना जो वस्त्र था, उत्तरीय वस्त्र, उसको दे दिया और कहा, और हाथ रखा कि मेरे हाथ पकड़ के देवी ऊपर आ जाओ। और वो हाथ जो दिया था नीचे, वो ऐसे एंगल में था कि वो दाहिना हाथ था, बायां नहीं था। तो वो हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच के लाई और उसको वो कपड़ा दे दिया। नमस्कार देवी, तुम कौन हो? तो मैं पुरोहित शुक्राचार्य जी की पुत्री हूँ, देवयानी। अच्छा, तो अच्छा नहीं महाराज, सुनिए मेरी बात। आपने मेरा हाथ पकड़ा, दाहिने हाथ से पकड़ा, मेरा भी दाहिना हाथ, हमारा आपका हस्त मिलाप हो गया। अब हमारा आपका हस्त मिलाप हो गया और आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा, मेरे दाहिने हाथ को, तो मैं अब ये मेरे हाथ और दूसरे पुरुष को कैसे दे सकती हूँ? भले मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, आप क्षत्रिय पुरुष हैं, कि अनुलोम विवाह भले नहीं हो सकता है, विलोम ही सही। और यो भी मेरा विवाह, मुझे शाप है कि मुझे ब्राह्मण कुल में मेरा विवाह नहीं होगा। कच ने मुझे शाप दिया, गुरु बृहस्पति, गुरु ने पुत्र गुरु महाराज जो है बृहस्पति, उनके पुत्र कच, वो शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने गए थे। तो मृत संजीवनी विद्या सीखते सीखते, जैसे आजकल के बच्ची में जो लीला होती है, ऐसे वहाँ भी होगी, इस जमाने में भी। दोनों के आपस में मन मिल गया, आकर्षण हो गया। तो देवयानी ने कच को प्रस्ताव रखा, हे कच, अब तुम पढ़ाई करके वापस जा रहे हो, मेरे पिता को भी मेरी चिंता है, तुम भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, तुम भी विद्वान और मैं भी विदुषी हूँ, तो हमारा तुम्हारा मेल बड़ा अच्छा रहेगा, जोड़ा अच्छा रहेगा। तुम मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। कच ने कहा, देवी, हे माता, तुम गुरुपुत्री हो, गुरु पत्नी और गुरुपुत्री तो माता समान है, मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ? नहीं, गुरुपुत्री हो और मेरे लिए आदरणीय हो, ऐसे करके उसने उसके चरण में मस्तके, हे माता जी क्षमा करो। तो देवयानी बड़ी क्रुद्ध हो गई, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तो जो विद्या मेरे पिता से तुमने मृत संजीवनी सीखी वो तुम भूल जाओगे। तो कच को भी गुस्सा आ गया।
मैं निर्दोष हूँ, मैंने धर्म की बात कही, फिर भी आप हम पर श्राप देती हैं, आप भी योग्य नहीं हैं। मैं भी श्राप देता हूँ कि आप ब्राह्मण के साथ विवाह करने योग्य नहीं हैं, आपका विवाह ब्राह्मण जाति में नहीं होगा, अंतर जाति विवाह ही होगा, अपने से नीचे कुल में विवाह होगा। इस पर दोनों छुट्टे पड़ गए थे। तो कहा कि मैं कच्छ से अभिशप्त हूँ, यूँ भी मुझे ब्राह्मण विवाह नहीं होते। राजन, अब तुमने जब मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो मैं मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। महाराज ययाति को लगा ये तो अनुलोम है, शास्त्र से विरुद्ध है, ये कैसे मैं कर सकता हूँ। और ये भी बात से हाथ तो पकड़ा है और इसका दूसरा हाथ कोई पकड़ सकता नहीं है। भगवान का स्मरण करके दैवेच्छा ईश्वर इच्छा समझ के उसने शुक्राचार्य से मिलकर, शुक्राचार्य जी ने भी परिस्थिति की जानते थे, इसलिए राजा ययाति से देवयानी का विवाह कर लिया। परंतु एक बात कही, मेरी पुत्री बहुत मानिनी है, बहुत जरा क्रोधी स्वभाव की है और बार बार उसको बुरा लगता है, बार बार उसको मनाना बहुत पड़ता है, छोटी बात में मुझे गैर समझ कर लेती है। तो भैया तुम कभी इस पर क्रोध मत करना, इसको डांटना नहीं, मेरी इकलौती, मेरी बहुत लाडली बेटी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, तुमको ये हाथ में सकता हूँ और इसका दिल कभी दुभाना नहीं, और जिस दिन इसके दिल दुभाओगे तो तुम मेरे कोप के भाजी बनोगे। मैं पहले ही कहता हूँ मेरी लड़की ऐसी है, पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो ययाति ने पानी ग्रहण तो कर लिया, बड़े सुख से रहने लगे, दिन निकलने लगे और देवयानी को 2 पुत्र हुए। एक का नाम था यदु, सबसे बड़ा का नाम था यदु और छोटे का नाम था यदु और तुर्वसु। अब शुक्राचार्य जी को देवयानी ने क्या कहा था जब शादी हुई उसके पहले कि पिताजी तुम्हारे शिष्य ये जो असुरराज, उसकी राजकुमारी शर्मिष्ठा ने मुझे इतनी जलील की है, नंगी की है, कुएं में फेंक दी है। तो शुक्राचार्य तो बड़े क्रुद्ध हो गए थे, पर उसके पिताजी ने शुक्राचार्य को मना लिया था तो वो मान भी गए थे, लेकिन उसने ये बताया था कि ये शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में रहने के लिए आप आज्ञा करें। तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज और अपने शिष्य यजमान असुरराज को कहा था कि एक शर्त पर मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा, यहाँ से चला नहीं जाऊंगा, कि तुम्हारी लड़की शर्मिष्ठा मेरी लड़की की कायम के लिए दासी बन के रहे। तो असुरराज ने ऐसे शुक्राचार्य से प्रखर शक्तिमान गुरु को, वो कहीं देवों के पास चले गए, दुश्मनों के पास, तो अनर्थ हो जाएगा, ये सोचकर उनकी बात को मान ली थी। तो वो शर्मिष्ठा भी या थी। तो देवयानी ने शादी के पहले दिन कहा, देखो महाराज, ये मेरी दासी शर्मिष्ठा भी मेरे साथ आएगी, ये है बहुत सुंदर, ये बहुत चुलबुली है, वो कभी आपके पास दौरा डाले तो आप उसके मोह में वश में मत हो जाना, नहीं तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। ययाति महाराज ने कबूल किया। तो शर्मिष्ठा भी ससुराल गई, देवयानी के सेवा दासी के वध करने लगी। लेकिन जब ये सगर्भा हुई तब वो भी एक मानव हृदया थी, तो वो भी जब ऋतुमती हुई तब उनके मन में भी पुत्र कामना, संतान की कामना हुई, और वो भी मन से ययाति को मन से वर्ण कर चुकी थी, बोली नहीं थी पर मन से उसको अपने पति के रूप में महाराज ययाति को ही मान लिया था। तो उसने एक दिन एकांत में ययाति को ये सब अपने हृदय की बात कही, और ये सब बात कहने पर ययाति महाराज ने भगवत इच्छा समझकर उसको जो मनोकामना थी वो पूर्ण की। तो उसके परिणाम स्वरूप ये शर्मिष्ठा को भी 3 पुत्र प्रकट हुए, द्रुयु, अनु और पुरु।
ये बात जब देवयानी को पता चला कि ये 3 बच्चे मेरे पति से ही शर्मिष्ठा को हुए हैं, तब जाके देखो अब क्या था, देवयानी का क्या स्वरूप हुआ होगा। प्रचंड महाकाली भद्रकाली बन गई, क्रोध के आग ठहर रही थी और इतने अपने पति को डांटा, इतना फटकारा और पग पछाड़ के क्रोध में अपने मैके शुक्राचार्य जी के पास चली गई और जाके रोती रोती गई। और पिताजी ने पूछा, बेटा कौन ने तेरा दिल दुभाया? और सब बात सच्ची सच्ची बोल दी। ऐसे कहना नहीं चाहिए, ससुराल में कोई भी हो, ससुराल की बात पीहर में जाके कभी नहीं बोलनी चाहिए। जो बुद्धिमान स्त्री होती है, स्वयं ससुराल में जो कुछ होता है अच्छा या बुरा, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से उसको संभाल लेती है, पर अपने माता पिता के सामने कोई बात बोलती नहीं है और बोलने से वो स्त्री श्रेष्ठ अच्छी नहीं कही जाती है। कुलीन स्त्री, कुलीन कन्या वही होती है कि जो ससुराल में पीहर की बात ना करे और पीहर में ससुराल की बातें ना करे, माता पिता का गौरव भी रखे और ससुराल पति और सास ससुर का भी गौरव रखे। इसको ही भारतीय संस्कृति में आदर्श वधू, आदर्श नारी मानी जाती है। तो देवयानी ने सब बात बोल दी। शुक्राचार्य जी फिर से क्रुद्ध हो गए, बुलाओ जमाई राज को। और ययाति महाराज कांपते कांपते आ गए, तुमने मेरी बेटी को बहुत दुखी किया है, न करने का काम किया है, जवानी के मद में किया है, जवानी के जोश में किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अभी इसी समय वृद्ध बन जाओ, निर्बल बन जाओ, तो कोई भी स्त्री तुम्हारे पर आंख उठा के भी देख सके नहीं। वृद्धत्वम जरसा बिना, बिना बुढ़ापे का बुढ़ापा आ गया, छोटी उम्र में, जवानी में। देखते देखते महाराज यदु अंगम गलितम पलितम मुंडम, दांत चले गए, कर चली पड़ गई, हाथ में डंडा आ गया और कांपने लगे, बोलने में भी शक्ति नहीं रही। 100 साल के बूढ़े होते हैं, इस प्रकार स्थिति हो गई, सब शक्ति चली गई। देवयानी देखी तो और भी जोर से चिल्ला के रो पड़ी, क्यों बेटी अब क्या बात है? देखो तुझे दिल दुखाने वाले को मैंने दंड दे दिया है। पिताजी मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे पति को आप दंड दें, उनको दंड देने के लिए मैंने आपको नहीं कहा था, इसको सिखाओ समझाओ कि आइंदा ऐसा नहीं करे। आपने तो इसको दंड के मुझे ही दंड दे दिया, अब मैं तो जवान रह गई और ये तो बिल्कुल देखो 100 साल का बूढ़ा हो गया, ये तो दंड आपने मुझे ही दिया। बेटा अब तो मेरे वचन निकल चुके, देखो ये हो गया। पिताजी मैं तो अब आपसे भी नाराज हूं, तो एक काम करो, यदु के बेटों में से कोई भी बेटा इनका बुढ़ापा स्वयं लेके अपनी जवानी दे तो ये जवान हो सकता है। संकल्प करके, उसके मंत्र भी मेरे पास है। ये महाराज पुनः देवयानी को लेकर शुक्राचार्य के पास प्रतिज्ञा करके आइंदा अभी स्वप्न में ऐसी भूल नहीं करूंगा। फिर सपने आए, राजकाज गए, अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र यदु जो देवयानी का बेटा था उसको बुला क्या, बेटा तुम्हारी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले सकते हो। यदु ने कहा, पिताजी आपके चरणों में मेरे प्रणाम हो, आपकी हर वस्तु को मानने के लिए मैं तैयार हूं। आपको जवानी किस बात की चाहिए? आपने कुछ सालों तक भोग विलास तो किया है, और जब बुढ़ापा मिल गया है तो आप भगवान का भजन क्यों नहीं करते हैं? बेटा अभी मेरा भोग विलास बाकी है, मेरा मन भरा नहीं है, मेरा अभी हृदय भरा नहीं, मेरा मन नहीं भरा, और भी भोग विलास में मेरा चित्त है। इस अवस्था में इसमें ये चित्त रखूंगा तो क्या अच्छा है? अच्छा तो नहीं है, परंतु आपको अब आवश्यकता नहीं, और मैं अपनी जवानी, कीमती जवानी, अमूल्यवान जवानी, कि जिस जवानी में
इस युवावस्था में ही शक्ति होती है, इसमें धर्म के कार्य होते हैं, भगवान के कार्य होते हैं, राष्ट्र के कार्य होते हैं, समाज के कार्य होते हैं। तो ऐसे मूल्यवान शक्तिमान मेरी युवावस्था को मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, और वो भी भोग विलास के लिए, भोग विलास के लिए। आप ये कहते कि भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है, तप करना है, तो हंसते हुए मैं अपनी जवानी आपको दे देता, पर आप भोग विलास के लिए मांग रहे हैं। फिर भी एक बात तब भी आके रुकावट पैदा करती, तब भी आप कहते कि मैं धर्म कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए मांगता हूं, तब भी बात रुकावट होती, क्योंकि महापुरुषों से, ज्ञानी जनों से जो मैंने सत्संग किए हैं, जो मैंने हरि की भक्ति की है, तो उसमें मैं यही समझा हूँ कि आप मेरी युवावस्था लेकर मेरी माता के साथ भोग विलास करेंगे, तो ये तो माता के साथ हुआ भोग विलास है, वो इतने महान पाप से मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा। कितनी पेचीदा बात बताइए। मेरी युवावस्था से आप मेरी माता के साथ जो भोग विलास करेंगे, ये तो कितना बड़ा महापाप है। मातृगामी कहा जाऊंगा। हरि हरि, मैं आपको इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं। तभी जाके राजा परीक्षित चतुर श्रोता होने के नाते यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम, नितराम धर्मशीलस्य यदो वंशे, यानी धर्मशील नहीं, नितराम आत्यंतिक धर्मशील, ऐसे महाराज यदु के वंश में साक्षात भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। जैसे वो रघु, वही इतने पवित्र थे। श्री महाप्रभु लिखते हैं पवित्र कुल में ही भगवान का या भगवत पुरुषों का आविर्भाव होता है, प्रागट्य होता है। जैसे वो रघु थे, यहाँ ऐसे यदु थे। तो यदु के साथ भी भगवान ने अपना नाम जोड़ा, रघुपति राघव और यदुपति यादव। और सब बेटों ने भी, ययाति के दूसरे बेटे ने भी इनकार कर दिया। शर्मिष्ठा के बेटों के पास जब ययाति महाराज गए, उनके दो बेटों ने भी इनकार कर दिया। सबसे आखिर का पांचवा बेटा पुरु जो था, उसने ये स्वीकार कर लिया, पिताजी आप दुखी होते हैं, मैं आपका दुख देख नहीं सकता हूं। क्योंकि ययाति ने एक पहले शर्त रखी थी, जो मुझे जवानी देगा मेरा राज्य सत्ता उसी को मिलेगी। जो सबों ने राज सत्ता भी छोड़ दी थी, पुरु ने क्या कहा, मुझे राज सत्ता नहीं चाहिए, राज सत्ता तो मेरे बड़े भाई को ही देना, पर आपका मन दुखित है, आपको दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपनी जवानी आपको दूंगा। तो पुरु के वंश के आगे के पौरव कहलाए यदु के यादव। ययाति महाराज ने बहुत साल तक भोग विलास किए, फिर उनको वैराग्य आया, तो फिर से वो जवानी पुरु को वापस लौटा दी और वृद्धावस्था प्राप्त करके भगवत भजन करके अपने जीवन का कल्याण किया। 19वें अध्याय में ये सब बातें सुखदेव जी महाराज ने समझाई, और 20वें अध्याय में पुरु के वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने कहा। वहाँ राजा दुष्यंत की सुंदर चरित्र कहा, शकुंतला और दुष्यंत का सुंदर प्रेम प्रसंग था, और फिर अंगूठी दी थी और वो भूल गए थे। शकुंतला, दुष्यंत से शकुंतला जी को भरत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। वो जब गई तो महाराज दुष्यंत भूल गए थे कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह कब हुआ था, कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था। तो वो भरत जो भारतवर्ष के सम्राट बने और भरतगण के महान सम्राट बने, उसके वंश का भी वर्णन करते हुए उसी भरत वंश में बहुत बड़े महान सत्यवादी और धर्मात्मा, परम धर्मात्मा, सर्वभूत सुहृद रंतिदेव महाराज का भी जन्म हुआ। रंतिदेव महाराज इतने धर्मात्मा थे, इतने मानवतावादी थे कि अपने राज्य में सबको इतना पालन पोषण, अपनी प्रजा को पुत्रवत करते थे। उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा, बड़ा भारी अकाल पड़ा, पशु मनुष्य सब मरने लगे। राजमहल से आप भी बाहर चले आए
राजमहल को बेच दिया गया, उसमें से भी आया, तभी अनाज नहीं मिला। तो वन में भटक के कभी कंदमूल, कभी कुछ न कभी, वो भी अब समाप्त हो गई। जल के जलाशय के पास जाएं तो वो भी पानी गहरे चले जाते थे। एक दिन एक कौतुक हुआ, एक थाल भर के भोजन की सब सामग्री और एक लोटा भर के जल कहीं से वहाँ पर प्रकट हो गया। भगवान ने भेजा समझो। वो राजा अपने रानी और अपने पुत्रों परिवार समेत कई दिन के भूखे थे, 49 दिन के भूखे, 48 दिन के भूखे थे। कितने? 48 दिन के उपवास था। पानी भी कोई ने नहीं पिया था। अब आज वो कुछ भी खाते नहीं, तो आज ये सब लोग अच्युतम केशवम राम नारायण हो जाते। सबने कहा अन्न मिला। सब बैठ के जहाँ कवा लेने की तैयारी कर रहे थे, एक ब्राह्मण आया, भूखा सूखा, रोता हुआ, महाराज मैं कई दिनों से भूखा मरने के लिए तैयार हूँ, एक थोड़ा सा अन्न मुझे दे दीजिए। चौथाई भाग महाराज रंती देव ने उस ब्राह्मण को भोजन कराया। वो चला गया। फिर भोजन करने बैठे सब परिवार, तो एक शूद्र भंगी वहाँ पर आया। महाराज मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, कोई अन्न नहीं मिला, अब मैं मरने को ही हूँ। रंती देव ने कहा नहीं बेटा, भैया तुम नहीं मरो, हम मर जाएंगे, तुम लोग। तो बाकी का चौथाई उसको दे दिया। वो उनको आशीर्वाद देते हुए दूर चला गया। अब जो आधा बचा था वो सब परिवार में के लेने के लिए तैयार हुए, तो 7 कुत्ते लेकर एक और भी शूद्र आ गया। महाराज देखो ये कुत्ते अब मरने के लिए तैयारी में हैं, हम भी मरने के लिए तैयारी हैं, ये मूंगे प्राणी, और हम, आप कृपा करके इसमें अन्न दे दो हमको, महाराज हमको बचा लो। रंती देव महाराज ने उसमें से भी एक चौथाई भाई जो दूसरा था, कुत्तों को खिलाया, उस शूद्र को खिलाया। अब चौथाई जो नहीं, वो आधा था वो सब खिला दिया, क्योंकि कुत्ते सब थे। आधे का आधा जो पूरा खिला दिया। अब थाली खाली। अब क्या था? मात्र जल था, और वो जल में भी परिवार समेत उनको पीना था। वो जल के लोटा लेके पीने की तैयारी में थे, तो एक चांडाल दौड़ता हुआ, महाराज महाराज मैं प्यासा होकर गिर गया, जी में लपकती थी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे घूंट पानी पिला दो। भगवान महाराज रंती देव ने उसको घूंट क्या, वो तो पीता ही गया, पूरा लोटा का लोटा खाली कर गया। हमारे के आंखों लोटो लोटो ठोकी गयो। अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा। अब क्या परिस्थिति जानते हो? महाराज रंती देव और उनकी रानी, उनके पुत्र, सब बच्चे अब मूर्छा खा के गिरने ही वाले थे मरण के लिए। वो गिरे उसके पहले होश हवास तो चले गए थे। एक तेज 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 हो गया, वातावरण में शुभ्रता हुई, मंगल हुआ, सुगंध सुगंध हो गई, इतनी रोशनी हुई, वातावरण इतना अभूतपूर्व हो गया। 3 हाथ एक साथ रंती देव के मस्तक पड़े। रंती देव की भूख चली गई, शक्ति अशक्ति चली गई, नया जीवन आ गया। और रंती देव ने आंख खोल के जब देखा तो सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। राजन, तुम्हारी हमने कड़ी परीक्षा ली और हमारी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारी जैसी मानवता, जीवदया, परोपकार प्रवृत्ति हमने कहीं भी देखी नहीं है। ये परोपकार ही हमारे ईश्वरीय आदर्शों में एक है। कोई भी तुम्हारे से परोपकारी सज्जन अगर हमारी भक्ति करता है तो उसको भक्ति बहुत शीघ्र सफल होती है। परोपकाराय सताम विभूतया। भूखों को, जो भूखे हैं उनको अन्न दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, अनपढ़ को विद्या दान दो, और जो प्यासे हैं उनको जल दान दो। जिसको जो चाहिए वो दान दो, धनहीन को धन दान दो, सबको दान दो, जो बने
दान दो, दान देना ही मनुष्य का एकमात्र अपना जन्म सिद्ध अपूर्व आदर्श होए, ऐसे ईश्वर ने नक्की किया है। मांगो वरदान, क्या मांगते हो? महाराज, मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा कि आप सब देवगणों में मेरे कभी अनादर न हो और मेरे इष्ट देव आप बीच में जो विराजमान हैं श्री हरि, उनकी चरण का आश्रित मैं सदैव रहूं, मैं सदा भगवत भाव भरित रहूं और ऐसे भक्तजनों का, मानवों का, प्राणी मात्र का मैं जो कुछ बंतु सेवा कर सकूं, ऐसी मेरे पर कृपा की आशीर्वाद दीजिए। यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। रंती देव ऐसा सुंदर चरित्र हमें श्रवण कराया। 22 अध्याय में चंद्रवंश के पांचाल राजाओं का और कौरवों के वंश का और मगध के राजाओं के भी वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने अनु, द्रुयु, तुर्वसु और यदु के वंश का भी वर्णन किया और उसके साथ आखिर में 24वें अध्याय में विदर्भ राज के वंश वर्णन करते हुए भीष्मक जी इसके वंश में आएंगे, इसका वर्णन करते हुए नवम स्कंद समाप्त किया। और नवम स्कंद समाप्त करके जब आप शांति से मुस्कुराते हुए राजा परीक्षित की ओर कृपापूर्ण दृष्टि करते हुए जब विराजमान रहे, तो सुखदेव जी महाराज ने के इस प्रकार दर्शन करते हुए महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर अद्भुत प्रश्न किए हैं। यहाँ लगता है कि राजा परीक्षित की ये 9 स्कंद श्रवण करने पर इतनी कक्षा ऊंची हो उठी थी। वो कहने लगे, श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरोध लीला दशम स्कंद प्रारंभ। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेणावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्षै उपगीयमानात् भवौषधाच्छ्रोत्र मनोभिरामा कौत्तमश्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना पिता महामे समरे मरेंजये इत्यादि। आपने सोम और सूर्य, चंद्र और सूर्य वंश के भक्त राजाओं के वंश का विस्तार, इतना अद्भुत चरित्र को आपने हमें श्रवण कराया। अद्भुत। और उस वंश में, चंद्रवंश में यदु राजा जो थे, नितराम धर्मशीलः, आत्यंतिक धर्मशील से यदु राजा के वंश में। तो नितराम धर्मशीलता क्या थी? श्री महाप्रभु जी ने बताया, यही जो थी जो उसने अपने पिताजी को बताई थी, और ये जघन्य कृत्य किया नहीं, इसलिए आपको नितराम धर्मशील कहा गया है। उसके पावन कुल में जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हरि जो प्रकट हुए और अवतार लेकर यदु के वंश में सर्वभूत भावन भगवान विश्वात्मा, 3 विशेषण दिए। ये परमात्मा कृष्ण विश्वात्मा है, भूत भावन है और भगवान है। ऐश्वर्य, श्री, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, चारों को 6 धर्म से युक्त वो भगवान कहे जाते हैं।
और भूत भावन, प्राणी मात्र के प्रति दया दृष्टि रखने वाले हैं, बहुत कृपालु हैं। ऐसे विश्व के आत्मा परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण ने जो प्रकट अवतार होकर जो चरित्र लीलाएं करी, आप मुझे संक्षेप में नहीं महाराज विस्तार के साथ हमको श्रवण कराइए। संक्षेप में नहीं हो, कम शब्दों में नहीं, विस्तार के साथ ये कृष्ण चरित्र को विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुखदेव जी महाराज अभी महात्म्य नहीं बता रहे हैं, वो बताए उसके पहले ही राजा परीक्षित ही महात्म्य कह रहे हैं कि निवृत्त तर्षय ही उपगीयमाना, जिनकी तृष्णाएं हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो गई हैं, तृष्णा रहित। जो किसी ने सुभाषित में कहा है ना, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो मेरी जीर्ण न हुई पर मैं ही जीर्ण हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदि शंकराचार्य महाराज ने भज गोविंद स्तोत्र में कितनी बात बताई और ध्यानाकर्षण सारे समाज विश्व के मानवों को किया कि ये मनुष्य देखो सही, अंगम इतना वृद्ध हो जाएगा, 80 90 यानी कितने वृद्ध हो जाएगा, अंग भी गल जाएगा, बिना डंडे से चला नहीं जाएगा। अंगम गलितम परितम मुंडम, और दशन और दांत भी चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, जर्जरित हो जाएगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तभी देखो तो सही, तब भी ये आशा के पिंड को नहीं छोड़ता है। हरि हरि, आशा के पिंड को नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहेंगे, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा जैसा कोई दुख नहीं और निराशा जैसा कोई सुख नहीं। हे उद्धव, आशा के पिंड को छोड़ो, नैराश्यम परमम सुखम। निराशा में जो परम सुख है वो आशा में नहीं, आशा में तो दुख ही दुख है। क्योंकि आशा कोई भी मनुष्य की होती है वो 99% फलीभूत नहीं होती है ना। तो 99% जो बात हमारी फलीभूत होने वाली ही नहीं है, तो क्यों आशा करके दुखी होते हो। और निराशा का अर्थ, या जो निराशा शब्द का प्रयोग है ना, आशा फलीभूत नहीं होकर जो मनुष्य की स्थिति होती है उस बारे में बात नहीं गई। निर्गता आशा यस्मिन वा निराशा, पहले से ही आशा जिनमें से चली गई है, आशा को छोड़ दिया है और आशा रहित होकर कोई भी वो कार्य उत्साह से करता है। देखो समझो, आशा ही नहीं रखता है फिर उत्साह रखता है, जो देखो कंट्रावर्सी, ये समझने की बात है। आशा रहित होकर उत्साह से करो, क्योंकि कैसे होगा जब आशा ही नहीं होगी तो उत्साह कैसे होगा। तो क्या है जीव प्रयत्न और ईश्वरी इच्छा, ये बड़ी बात। मैं प्रयत्न करता रहूंगा उत्साह के साथ और वो प्रयत्न में सफलता नहीं हुई तो हरी इच्छा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार के अपने आप को समझा के तैयार करना, क्रिएट करना और बनाना अपने आप को, उस अर्थ में भगवान कृष्ण ने नैराश्य शब्द का प्रयोग किया है। क्या मैं तुमसे कुछ कामना करता हूं, आशा रखता हूं? नहीं, मैं तुमसे कोई आशा नहीं रखता हूं। और तुमने हमारा कुछ काम कर दिया तो यह तुम्हारा बड़प्पन है, और तुमने हमारा काम नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम तुम्हारे ठिकाने में, मेरे ठिकाने में। बस ये बात जब संसार समझ ले तो कोई दुख होता ही नहीं है। जितने भी दुख दिखना, अरे पति पत्नी के रिश्तों में, प्रिया प्रीतम के रिश्तों में, माँ बेटे के रिश्तों में, मोस्ट इंटीमेट जो रिलेशन होते हैं उनमें भी आप बहुत गहराई में जाके संशोधन करना तो बात यही निकलेगी, इसने इससे आशा रखी थी और उससे फलीभूत नहीं हुई, तब जाके मन में दुख हुआ। तो हम तुमसे आशा ही नहीं रखते हैं,
हम तुमसे प्रेम करेंगे, तुमसे कोई आशा नहीं रखते हैं, तो हमको प्रेम करो, हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम है तो हमने तुमसे प्रेम कर लिया, हो गया। पर तुम हमसे प्रेम करो, हमने तुम्हारी सद्भाव है तो अच्छा व्यवहार किया, और तुमने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सद्भाव कम नहीं होगा, हमारा प्रेम में कमी नहीं आएगी। ठीक बात है। आशा राहित्यम, ये महापुरुष बात कहते हैं तो क्या, निवृत्त तर्षैहि, जिनकी सब तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके द्वारा उपगीयमानात्, उपसमीपे